दोस्तों एक कंपनी है, कंपनी का नाम है परादास। ठीक है, इसने क्या है कि एक चप्पल को अभी लॉन्च किया है जिसकी कीमत मान लीजिए 1 लाख से भी ऊपर है, पर इसने जो डिजाइन है उसको चोरी किया है किसका, कोल्हापुरी चप्पल का। तो कोल्हापुरी चप्पल वाले जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब आर्टिस्ट है, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप यूज कर रहे हो ठीक है, पर आपने हमको क्रेडिट भी नहीं दिया इसका, और आप मतलब एकदम सेम टू सेम कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये लोग गए हैं मतलब महाराष्ट्र में, मतलब आप समझ लीजिए सीएम के पास गए कि भाई हमारा कुछ करवाओ दो सीएम सर, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा जो कोल्हापुरी चप्पल है इसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल अगर बोला जाएगा जीआई टैग मिला है, तो ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है दोस्तों, कर्नाटका को भी मिला है। कहा जाता है कि पुराने समय में जो आर्टिस्ट थे वो आए थे कर्नाटका से, है ना, है मतलब काम ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं कोल्हापुर एरिया में, पर ये मैक्सिमम लोग मतलब कर्नाटका से आए थे, इसलिए जॉइंटली कर्नाटका और महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है। किसके लिए, कोल्हापुरी चप्पल को। ठीक है, अब कोल्हापुरी चप्पल एक लेदर की बनी चप्पल होती है जिसको वेजिटेबल डाइस के द्वारा मतलब कलर किया जाता है। ठीक है, टैन किया जाता है। उसके बाद दिस एक्ट पास्ड डाउन वन जनरेशन, मतलब ये जो मतलब कोल्हापुरी चप्पल वाला जो आर्ट है ना, ये आर्ट है दोस्तों, ये एक्ट नहीं है, गलती कर दी, आर्ट है ये, मतलब जनरेशन टू जनरेशन मतलब ट्रांसफर होती जा रही है। अब थोड़ा सा हम लोग को जानने वाली क्या बात है जीआई टैग के बारे में। ठीक है, जीआई टैग दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मतलब जो हमारे मतलब यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने एक टारगेट सेट किया है करीब 10,000 का, 10,000 जीआई टैग्स 2030 तक मतलब क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब इंडिया के पास अभी हाल फिलहाल में अगर जुलाई 2024 तक देखेंगे 600 प्लस है जीआई टैग प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें नंबर 1 यूपी है और उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक, और उसके बाद अगर देखेंगे तो पहला किसको मिला था, तो वो 2004-5 में मिला था जीआई टैग किसको, दार्जिलिंग टी को, वेस्ट बंगाल की। ठीक है, ये पहली है। और उसके अलावा आप जान लीजिए ये एक एक्ट के थ्रू काम करती है। उस एक्ट का नाम क्या है दोस्तों, उस एक्ट का नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसके द्वारा उनको प्रोटेक्शन मिलती है जिसको भी जीआई टैग मिलता है। अब जीआई टैग मिलता है तो कितने सालों के लिए मिलता है, 10 सालों के मिलता है। पर एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 10 साल के मिलने के बाद क्या है, मतलब वो हट जाता है। नहीं दोस्तों, अगर वो चाहेंगे तो उसको रिन्यू करा सकते हैं और कितनी भी समय के लिए करा सकते हैं, मतलब 10-10 करके, मतलब 10 साल के फिर दोबारा 10 साल के लिए फिर 10 साल। ठीक है, अब यही जान लीजिए रजिस्ट्री होती कहाँ है, तो मतलब जीआई रजिस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ है, चेन्नई में है। ठीक है, अब ये जान लीजिए ये जो मैनेजमेंट है रजिस्ट्रेशन का और इन सब चीजों का कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ये कौन क्या मतलब मैनेज करते हैं, जीआई रजिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इसको देख लीजिए जीआई टैग के लिए नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है नोडल डिपार्टमेंट है दोस्तों डिपार्टमेंट डीपीआईआईटी, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये किसके अंडर में आता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है।